दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी के ऐसे ही कई बहादुर जवान दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी के नहीं, इंडियन आर्मी की। ये तो एक एकेडमी है जो जहाँ से तालीम दे के भेजा जाता है सिलेक्शन के लिए। पहले एजुकेशन, उसकी रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं और साथ ही साथ उसकी फिजिकल एक्टिविटीज। तो उसी तरह से जो एक बच्चे दिखाई दे रहा है, जो कि इसका नाम है अनिमेश, आप लोग देखे भी होंगे, जो रामकृष्ण दत्त, तो दोनों ही मिराही एकेडमी का, मतलब दोनों ही बच्चे जो है ये मिराही एकेडमी का है। और बेहतरीन रिजल्ट करके, मतलब बेहतरीन रिजल्ट करके इन्होंने अपना ऑर्डिनेंस ग्रुप को ज्वाइन किया। मतलब इंडियन आर्मी में सपोर्टिंग ग्रुप जो कि ट्रूप्स है, ऑर्डिनेंस, उस ऑर्डिनेंस कोर में, ऑर्डिनेंस कोर बेहतरीन कोर है जो कि एमिनेशन से लेके उन्होंने एमिनेशन की, जो कि इंडियन आर्मी जो लड़ाई लड़ता है तो एमिनेशन की जो सप्लाई देता है वो ऑर्डिनेंस ही देता है। ऑर्डिनेंस की बहुत बड़ा भूमिका है सपोर्टिंग फोर्स की। तो इन्होंने अपना अचीवमेंट वहाँ पर लिया और पीओपी मतलब पासिंग आउट परेड खत्म करके आया बेहतरीन। चलिए हम उसी नौजवान को दिखाएंगे जो कि आज गुरुकुल में आए और मुलाकात करने के लिए, जो कि और बहुत कम दिन के लिए छुट्टी भी मिला है सभी, क्योंकि आए पीओपी के साथ साथ विद ब्रेक जर्नी, और चंद दिनों की छुट्टी के साथ साथ वो अपने नए यूनिट को ज्वाइन करने के लिए जा रहा है। चलिए आ जाइए अनिमेश। चलो एक बात, नहीं अरे ड्रेस में किसी को प्रणाम नहीं होता है, ठीक है। ड्रेस तो बहुत काबिलियत वाले को मिलता है, मेहनत वाले को मिलता है, क्योंकि मार्केट में ड्रेस तो खरीदने को मिल जाएगा मगर आप चाह के भी पहन नहीं पाएंगे। तो देख रहे हैं ऑर्डिनेंस की वो ताज आज आए हैं दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी के लिए। बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि कई सारे बच्चे कोई सोचता है तो मेरा तो एकेडमी से क्या लेना देना है, क्योंकि मेरा तो हो गया अभी इसके बाद। मगर बच्चे इससे सेटिस्फाई ये लगता है जो कम से कम एकेडमी का शिक्षा सही है, मोरल इथिक्स जो है, मोरलिटी जो है वो कम से कम आया पीओपी खत्म करके। और पीछे बैठे हुए जो बच्चे लोग हैं, देख रहे हैं जो पीछे भी बैठे हुए सब बच्चे लोग हैं, तो ये लोग अपना, चलिए दिखाइए इधर। तो इनके लिए भी मोटिवेशन है, बार बार बताता हूँ, जो इनके लिए मोटिवेशन है। आज शाम के टाइम पे क्लासेस चल रहा था और क्लासेस चलते चलते इन्होंने आया, बोला सर मैं आ रहा हूँ। और कब जाओगे छुट्टी खत्म करके? 30 तारीख को निकल भी जाएगा। तो इन्होंने बहुत, इसके अंदर एक चीज था, इसके हाइट बहुत ही, मतलब मेरा हाइट ही नहीं हो रहा है सर, मैंने क्या करना? सर स्पीड हाइट खा के हाइट बढ़ा सकते हैं। इन्होंने बोला नौकरी करना है तो इंडियन आर्मी का ही करना है, मतलब मेरे को आर्म फोर्सेस का ही नौकरी करना है और इसको छोड़कर कुछ नहीं करना। कई बार इन्होंने घर भी गया फिर रिटर्न आया, और जब एग्जाम हुआ एग्जाम के समय में फिर आया, बोला नहीं सर मेरे को जाना है तो इंडियन आर्मी में जाना है। मैं इसकी जुनून देख के बोला यार तेरा तो हाइट थोड़ा सा कम बेशी हो रहा था, तो बोला सर आप कुछ भी हो मैं बढ़ा लूंगा अपने आप। और आखिरकार वो अपने हाइट को भी इंक्रीज किया। ऐसे बात नहीं है जो हाइट इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब उसकी जो हाइट था उससे अपने बलबूते के ऊपर, और हमने कुछ स्ट्रेचिंग दिखाया था, उस स्ट्रेचिंग के बदौलत उन्होंने अपना हाइट को क्लियर किया। और जो इंडियन आर्मी की जो वेस्ट बंगाल की जो हाइट जो है उसके हिसाब से 169 जो सेंटीमीटर है वो अपना क्वालिफाई करके, और उन्होंने आखिर तक वो दहाड़ लगाया और गया। सबसे बड़ी चीज, और एक चीज बोलना चाहता हूं मैं, बच्चे का तो जुनून होनी चाहिए। कौन बोलता नहीं होगा? अरे आप एक बार सोच के तो देखो। मगर ऐसा नहीं है, जो सोच के देखने से, सिर्फ सो के सोचने से नहीं होगा, पसीना तो टपकाना ही पड़ेगा। मतलब सो के मेरे से तो हो जाएगा, अभी तो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, और दिन रात भर वही अपना आराम से जिंदगी जिया, मतलब सोया पिया, खाया पिया और सोया। और एग्जाम के समय सिर्फ नहीं, इसके लिए नहीं होता है, क्योंकि मेहनत करने वाले का ही, और हमेशा याद रखिएगा मेहनत करने वाला ही इतिहास रचता है। आज तक के इतिहास को अभी देख लीजिए, जो मेहनत करता है वही इतिहास रचता है। तो इतिहास के रचने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। इसी तरह से अनिमेश ने अपना बहुत बेहतरीन, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का है, वेस्ट बंगाल की मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। इन्होंने आने के बाद अपना कड़ी मेहनत किया और जॉब लेके फिर उन्होंने पीओपी करने के बाद गुरुकुल में वापस भी आए। कई सारे मेरे स्टूडेंट भी है, बहुत सारे स्टूडेंट आज तक, मैंने इंडियन आर्मी से आने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया। इससे मेरे को लगता है कि चलो कम से कम मैं तो कुछ सेवा तो कर रहा हूँ। पहले से प्री क्लासेस
करके तो भेज रहा हूँ, फ्री ट्रेनिंग देके तो भेज रहा हूँ, कम से कम देश की बेहतरीन नागरिक तो बने। बस यही मेरा इच्छा है और इसके बदौलत मैं इसी आशा में जीता हूँ, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद इनकी फादर, इनकी मदर, इनकी परिवार कितना खुश हुआ, इन्होंने कितना खुश हुआ मुझे नहीं पता, मगर मेरे को जो चरम मतलब एक परम शांति जो मिलता है, ये शांति का मैं आपको लिख के या तो बोल के बता नहीं सकता हूँ जो मेरे अंदर की खुशी कितना। एक एक बच्चे जब अपने जॉब जाता है, मतलब जॉब मिल जाता है, तो तब गवर्नमेंट की नौकरी मिलता है, तब मुझे इतना खुश हो, मैं अपने आप में इतना आनंद अनुभव करता हूँ और महसूस करता हूँ, एहसास करता हूँ, और दिल और दिमाग में इतने मेरे आनंद होता है जो कि मैं बता रहा हूँ, ये आनंद कभी भी पैसा दे के भी मैं अपने लाइफ में कभी खरीद नहीं सकता हूँ। मगर ये आनंद देता है ये बच्चे लोग, ये आनंद देता है ये बच्चे लोग अपना मेहनत करता है एकेडमी में। एकेडमी कुछ नहीं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, एकेडमी में कुछ बच्चे आते हैं मेहनत करने के लिए, और कुछ बच्चे आते हैं एकेडमी को चलाने के लिए, मतलब पर महीने का पैसा देने के लिए। मगर मेरे को वो बच्चे चाहिए, दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी में आना है तो ऐसा बच्चा चाहिए जो कि मेहनत करने वाला बच्चा, एकेडमी चलाने वाला बच्चा भी मुझे नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ मेहनत करने वाला बच्चे चाहिए जो कि बेमिसाल है। मैंने हकीकत में इनके साथ हमेशा टचअप में रहा हूँ। इन्होंने हमेशा फोन किया, सर मेरा अभी ये हो गया, इसके बाद क्या, मैं हमेशा अच्छा डिसीजन ही दिया हूँ, तुम किसी से झगड़ना नहीं, अपना बेहतरीन तालीम के साथ बेहतरीन जॉब करो। चलो इसके लिए मिठाई बनता है। मिठाई जो है ना, बोलता है ना मिठाई खा, अरे भाई उसको नौकरी मिल गया मिठाई खिलाने, आज इतने अपने हाथों से मिठाई लेके आए, सारे एकेडमी के सारे बच्चे के लिए मिठाई लेके आए। मगर मिठाई का हकदार आप लोग बाद में मिठाई खाएंगे, मगर बच्चे सबसे पहले जो मेहनत किया है हकदार उसी का है, क्योंकि जो मेहनत करेगा राजा वही बनेगा, राजा का बेटा कभी राजा नहीं बनेगा। चलिए तो इसके लिए बेहतरीन, तो ले भाई बेटा, वेरी गुड, पूरा गुड 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 गुड, तू खिलाएगा, चल भाई तेरे ही हाथ से मैं खा लेता हूँ, एक आधा देना बेटा, ज्यादा नहीं, ये तेरे लिए रखा हूँ, बाद में खाते रहना। गुड, इतना ही बताऊंगा। गांव घर से पहले भी बताया हूं, गांव घर से जो बच्चे हैं ना, बड़े ही गरीब परिवार से ही बच्चे आते हैं। आप देखिएगा किसी में कहीं भी दौड़ने वाला, सुबह 4 बजे दौड़ने वाला, सोने के चम्मच में मुंह में जन्म ऐसे दे के जो जन्म लेता है, तो वो बच्चा कभी यहां नहीं आएगा, वो इंडियन आर्मी में भाग दौड़ नहीं लगा सकता। जवान बनने के लिए तो देश को अपने कंधे के ऊपर, बलबूते के ऊपर बचा के रखने के लिए, सरहदों पे टिक के खड़े रहने के लिए, सर्दियों में भी जो सरहद के ऊपर डट के खड़ा रहता है, जो भाई तू कितना शेर है ना मैं कितना शेर हूं, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं, आजा सामने। वो सामने वाला ये नहीं है जो देश में क्या हो रहा है, ये ऐड की तरह नहीं है, क्योंकि क्या चल रहा है, सिर्फ फॉगी चल रहा है। मतलब हमारे देश में तो हमेशा ही याद रखिएगा, जवान जो है एकदम फॉग की तरह, आंधी की तरह दौड़ के डट के, क्योंकि हम लोग हथियार से लड़ाई नहीं लड़ते, अत्याधुनिक हथियार से लड़ाई नहीं लड़ते हम इंडियन वाले, हम तो इस दिल से और जिगर की, क्योंकि हम मतलब गर्दन कटने के बाद भी हमारे हाथ चलता है, इतने तो जुनून और जोश हमारे शरीरों में दिया हुआ है, क्योंकि हम उस सिविलाइजेशन के रहने वाले हैं। तो सो दैट अनिमेष रजक के लिए एक बेहतरीन हाथ ताली। तो सो दैट बेहतरीन, छोरे लंदन का नहीं है, कहाँ का, वेरी गुड। क्या बोलते हैं, मेरा जूता है जापानी, गलत बात है, मेरा जूता है हिंदुस्तानी। हाँ, मेरा जूता है हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी नहीं है, सर पे ऑर्डिनेंस का टोपी, सर पे ऑर्डिनेंस का टोपी, और दिल है हिंदुस्तानी। ठीक है, वेरी गुड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वेरी गुड, थैंक यू, गुड, थैंक यू बेटा, गुड।